नमस्कार। मैं पद्मजा गुप्ता एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक उपयोगी विषय लेकर, जिसका नाम है संधि, जिसमें आप सीखेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इस वीडियो की विशेष बात यह है कि इसमें आप संधि बाइलिंगुअली सीखेंगे, जिससे आप विषय को अच्छी तरह समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि क्या है? Sandhi means joining. When two sounds, a vowel, a consonant, or a visarg, meet at the border of two words or parts of a word, they often combine and change form. This combination is called Sandhi. संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। व्याकरण में दो या दो से अधिक वर्णों, अक्षरों के आपस में मिलने से जो ध्वनि विकार, चेंज या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे सूर्य प्लस अस्त, तो सूर्य के अंत में अ की साउंड आ रही है और दूसरे पद में के शुरू में अ की साउंड आ रही है, तो दोनों ये साउंड मिलकर बड़े आ की आवाज निकाल रहे हैं, तो यहां पर हो गया सूर्यास्त। दो पदों में संधि हो गई तो हो गया सूर्यास्त। तो आप जानते हैं कि तीन प्रकार की संधियां होती हैं। स्वर संधि में वॉवेल प्लस वॉवेल मीट, व्यंजन संधि में कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट और वॉवेल मीट, विसर्ग संधि में वॉवेल और कॉन्सोनेंट मीट प्लस विसर्ग। तो ये विसर्ग संधि है। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। संधि के मुख्य भेद तीन हैं, जैसा कि आप अभी पढ़ रहे हैं। स्वर संधि occurs when a vowel is followed by another vowel। और स्वर संधियां जो हैं पांच प्रकार की होती हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। एक एग्जाम्पल है, जैसे सु प्लस आगत। यहाँ पर वॉवेल की साउंड क्या है? लास्ट में उ, और दूसरे पद में शुरू में क्या है? आ। दोनों वॉवेल हैं, दोनों मिलकर एक नया ये संधि हो जाती है। इसमें चेंज आ जाता है, बन जाता है स्वागत। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। व्यंजन संधि occurs when a consonant meets a vowel or another consonant। तो व्यंजन संधियां जो हैं इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, जस्त्व संधि, अनुस्वार और परसमण। एक छोटा सा एग्जाम्पल, वाक प्लस ईश। तो वाक ये क व्यंजन है और इसके बाद इस ई आया है स्वर। तो व्यंजन और स्वर मिलकर एक चेंज पैदा करते हैं, चेंज करते हैं, वागीश हो जाता है। विसर्ग संधि occurs when विसर्ग meets a vowel और consonant। तो बिफोर वॉवेल्स तीन तरह से विसर्ग संधियां होती हैं: बिफोर वॉवेल्स, सॉफ्ट कॉन्सोनेंट्स एंड सिबिलेंट्स। इनके साथ जब विसर्ग आता है तो विसर्ग संधि होती है। नमः प्लस ते, नमस्ते। अब स्वर संधि को हम डिटेल में पढ़ते हैं। वॉवेल संधि मतलब स्वर संधि happens when a vowel sound at the end of the one word meets a vowel sound at the start of the next word। ठीक है, तो the two vowels combine into a single new vowel sound। तो जब वॉवेल के सामने, स्वर के सामने दूसरा स्वर आता है, तो दोनों स्वर मिलकर एक नए स्वर को जन्म देते हैं। तो वो जो दो अक्षर, दो स्वरों की जो संधि होती है, वो स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। पहली स्वर संधि है दीर्घ। तो व्हेन अ शॉर्ट और लॉन्ग, जैसे अ, आ, ई, ई और ऊ, ऊ is followed by the same vowel, short or long, the two combined into one long vowel of that kind। तो जब दोनों स्वर
आमने सामने आते हैं, मतलब सेम स्वर जो है आमने सामने आते हैं, चाहे वो शॉर्ट साउंड वाला हो या लॉन्ग साउंड वाला, तो दोनों मिलकर बाद में क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। मतलब दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़े स्वर में चेंज हो जाते हैं। जैसे विद्या प्लस आलया, इसके लास्ट, विद्या के लास्ट में आ बड़े आ की आवाज आ रही है, और आलया के शुरू में बड़े आ की आवाज आ रही है, तो दोनों की जब संधि हुई तो विद्यालय बन गया। गिरी प्लस ईशा, गिरी के अंत में ई की साउंड आ रही, छोटी ई की, और ये शुरू में ईश के शुरू में बड़ी ई की, तो गिरीशा लास्ट में वो बड़ी ई हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगी ई, तो गिरीश। भानु प्लस उदय, तो भानु छोटा ऊ है, यहां भी छोटा ऊ है, तो ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ, भानुदय, मतलब सूर्य का उदय। नेक्स्ट है गुण संधि। तो आ फॉलोड बाय ई ई बिकम्स ए। यदि आ के सामने ई आता है तो ए हो जाता है, और यदि आ के सामने उ आता है तो ओ हो जाता है, और यदि आ के सामने री आता है तो अर बन जाता है, री ऋषि आता है तो अर बन जाता है। जैसे उप प्लस इंद्र, उप में किसकी साउंड आ रही है, छोटे अ की आ रही लास्ट में, तो अ प्लस ई ए हो गया उपेंद्र। महा प्लस उत्सव, बड़ा आया इसके सामने ऊ आया, तो आ प्लस ऊ ओ हो गया महोत्सव। राज प्लस ऋषि, ये री ऋषि है, तो अ के सामने री ऋषि आई तो अर हो गया राजर्षि, अर की आवाज आ रही है ना, राजर्षि। तो ये है गुण संधि। तो शॉर्ट में ये आपको बताया गया है रूल, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो कभी कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट संधि पढ़ते हैं, वृद्धि संधि। आ फॉलोड बाय ए बिकम्स ए। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, है ना, तो इसमें जो है आ के बाद क्या आता है, ए, तो लास्ट में क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और यदि आ के बाद ओ औ आता है तो औ हो जाता है, मतलब वो जो स्वर है अपने नेक्स्ट वाले स्वर में आ जाता है। ये देखिए ए है, ये ए है, तो आ के बाद ए आया तो ए हो जाएगा, ओ औ आया तो औ हो जाएगा। जैसे सदा प्लस एव, आ के बाद ए आया तो ये वाला जो ए है वो ए बन जाएगा। और जब हम ऐसे ए लिखते हैं तो इसमें हम जब व्यंजन में लगती है इसकी मात्रा तो एक लगती है ना, और जब ए की आवाज आती है तो व्यंजन में जब मात्रा लगती है तो दो हो जाती है इसकी। तो सदैव, ए की आवाज आ रही है ना, सदैव, सदा प्लस एव सदैव। जल प्लस ओघ, तो जल का अ के सामने यदि ओ आया तो अ हो गया जलौघ। जो इसको हम लिखेंगे जलौघ, तो ये थोड़ा कंप्यूटर की थोड़ी मिस्टेक है, इसमें हम ला में औ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है, तो जलौघ लिखेंगे इसे। नेक्स्ट यण संधि। ई ई बिफोर अ डिसिमिलर वॉवेल बिकम्स य, उ बिकम्स व, री बिकम्स रा, ये ठीक है। तो इसमें जो है ना, जो डिसमिलर वॉवेल है, डिसमिलर वॉवेल किसे कहते हैं, भिन्न स्वर, भिन्न स्वर। तो यदि आ, भिन्न स्वर के पहले यदि ई आता है ना, तो ई क्या हो जाता है, या बन जाता है। यदि प्लस अपि, यद्यपि, तो ई बन गया या, और बस यद्यपि हो गया, ठीक है। या बना ई बना या में हलंत लगेगा, और उसका ये जो आ है या में मिल जाएगा, तो यद्यपि हो गया। सु प्लस आगत, उ प्लस आ, भिन्न स्वर है ना ये, तो स्वागत हो जाएगा। यदि उ आता है तो वाह हो जाता है, तो स्वागत, सु प्लस आगत स्वागत। पितृ प्लस अनुमति, री और आ आमने सामने आया
तो पितृन्मति, पिता की आज्ञा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अयादि संधि। ए बिकम्स आय, I becomes I, O becomes our, O becomes आव before a vowel। कब होता है? स्वर के पहले। ठीक है, तो यदि स्वर ये जैसे अन है ना, तो इसके पहले क्या आया? ए, तो क्या बन जाएगा? आय। ए आया तो आय बन जाएगा। ने प्लस अन, नयन। आय आया तो आय बन जाएगा, ये बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा। तो गय प्लस अकह, गायकः। भो प्लस अन, भवन। भो प्लस अन, भवन। ओ आया तो अब हो जाएगा। पौ प्लस अक, पावक। ओ आया तो आव हो जाएगा। यदि आ के पहले ए आता है तो ऐ हो जाता है, आ के पहले ऐ आता है तो आय हो जाता है, और आ के पहले ओ आता है तो अब हो जाता है, और अ के पहले अब औ आता है तो आव हो जाता है। तो ये है अयादि संधि। तो हमने स्वर संधियां पूरी पढ़ ली। आप शॉर्ट में ये रूल अगर याद कर लेंगे, सारे रूल्स, तो बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। कॉन्सोनेंट संधि हैपेंस व्हेन अ कॉन्सोनेंट मीट्स अ वॉवेल। जब व्यंजन स्वर से मिलता है, या एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलता है, तो जो चेंज होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधियां 5 होती हैं। इष्टत्व, इष्टत्व, जस्त्व, अनुस्वार, परसवर्ण। तो जनरली व्यंजन संधि को समझने में बहुत लोगों को कठिनाई होती है, लेकिन यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो बहुत आसानी से आपको व्यंजन संधियां समझ में आ जाएंगी। तो पहली है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि, ठीक है। तो स और त चेंजेस टू श और च when followed by sh और पैलेटल साउंड। तो पैलेटल साउंड मीन्स जो जो साउंड तालू से निकलती है। तो क्या होता है कि यदि, ठीक है, तो जैसे ये है ता, उत, ये है ता, यहाँ पे है ना, त चेंजेस टू च, तो उत प्लस चारण। चारण क्या है? पैलेटल साउंड है ना, च, तालू से निकल रहा च, तो ये भी ये च बन जाएगा। ता क्या बन जाएगा? च, उच्चारण। क्लियर। नेक्स्ट है सज्जन। तो सत प्लस जन, सज्जन। ठीक है, तो ये सज्जन हो गया। तो यही यही साउंड ले लेता है वो। जैसे इसमें चा का साउंड लिया इसने, इसमें जा का लिया, तो ये पैलेटल साउंड ले लेता है। तो ये है इष्टुत्व संधि। नेक्स्ट है ष्टुत्व संधि। स त चेंजेस टू श ट when followed by sh और a retroflex sound। तो रिट्रोफ्लेक्स साउंड क्या है? मूर्धन्य साउंड जो होती हैं, जो मूर्धा से निकलती हैं। कर्लिंग द टिप ऑफ टंग। जब टंग को हम थोड़ा सा, जो टंग की जो टिप है उसको कर्ल करके हार्ड लेयर पे जो दांत के पीछे है उस पे टच करते हैं, तो वो रिट्रोफ्लेक्स साउंड होती है, जिसे कहते हैं मूर्धन्य साउंड। तो क्या होता है कि सा चेंजेस टू श, मूर्धन्य बन जाता है। त चेंजेस टू ट। कब? जब वो श के फॉलोड बाय श, जब मतलब कि श आता है या फिर कोई रिट्रोफ्लेक्स साउंड आता है, जैसे ट ठ ड ढ। तो तत् प्लस टीका, हमने यहाँ पे ता का एग्जाम्पल लिया है, तो तत् प्लस टीका। तो ता
ता के बाद ये रिट्रोफ्लेक्स साउंड आई है, मूर्धन्य साउंड आई है टा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ट बन जाएगा। टट्टिका। उत प्लस टंकन, उत तो उट्टंकन। क्लियर। तो आप ये रूल बस याद कर लो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। नेक्स्ट है जस्व संधि। अ वॉइसलेस कॉन्सोनेंट क च ट त प becomes voiced ग ज ड द ब बिफोर अ वॉवेल और वॉइस्ड साउंड। तो जब यदि किसी स्वर के पहले या वॉइस्ड साउंड के पहले यदि वॉइसलेस कॉन्सोनेंट आते हैं, जो ये क च ट त प, वो क्या हो जाते हैं, ग ज ड द ब में चेंज हो जाते हैं। अभी आप संस्कृत बुक में पढ़ेंगे तो बहुत ही बड़ी डेफिनेशन दी होगी, बहुत कंफ्यूजन होगा। इसमें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा एक लाइन में। तो मैं पहले आपको बता दूं कि वॉइसलेस कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। तो विदाउट वाइब्रेटिंग वोकल कॉर्ड, जिसमें वोकल कॉर्ड जो है वाइब्रेट नहीं होता है, हिंदी में कहते हैं इनको अघोष व्यंजन। तो क च ट त प ये वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है। और फिर वॉइस्ड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जिसमें वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है, जैसे ग ज ड द ब घ, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये वॉइसलेस कॉन्सोनेंट और वॉइस कॉन्सोनेंट आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर है कौन सी संधि आप पढ़ रहे हैं, जस्व संधि। तो वाक प्लस ईशः, इसमें वॉइसलेस कॉन्सोनेंट क्या है, क। क, तो इसके सामने स्वर आया, तो क का क्या हो गया, क बन जाता है ग। तो वागीशः, ग बन गया क, और बड़ी की मात्रा लग गई इसमें, तो वागीश हो गया। दिक प्लस अंबर, तो ये भी क का ग हो जाएगा, है ना, दिगंबर। तो जब कोई भी लेसन आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो भी आप शब्द देखते हैं उसमें आप सोचिए कि कौन सी संधि है इसमें, तभी आपका संधि का रिवीजन होगा। नेक्स्ट संधि है अनुस्वार संधि। माँ चेंजेस टू अनुस्वार। अनुस्वार आप जानते हैं ना कि अक्षर के ऊपर एक बिंदी लगती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। तो व्हेन इट इज फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, तो जब कॉन्सोनेंट के बाद आता है तो माँ क्या हो जाता है, अनुस्वार बन जाता है। जैसे सम प्लस तोष, माँ जो है, तो मतलब कि व्यंजन के पहले जो है, उसके बाद जो है कॉन्सोनेंट आता है, तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। पर सवर्ण संधि, इंस्टेड ऑफ अनुस्वार, ma may change to the nasal sound of the same class as the consonant that follows it। तो क्या होता है कि माँ में चेंज टू नेजल साउंड ऑफ द सेम क्लास। क्लास मतलब वर्ग, आपने वर्ग पढ़े हैं ना, 5 वर्ग, क वर्ग, है ना, च वर्ग, ये सारे वर्ग पढ़े हैं ना। तो माँ जो है उसी वर्ग के नेजल साउंड में चेंज हो जाता है। नेजल साउंड क्या है, क्या है, जो वो किसी वर्ग का पंचम वर्ण होता है, वो नेजल साउंड है। जैसे क ख ग घ अंगा, अंगा नेजल साउंड है ना। तो इसी तरह, तो जैसे सम प्लस च, तो माँ के बाद च, च आया है ना, तो माँ क्या होगा, च वर्ग के लास्ट साउंड में चेंज हो जाएगा, संचय। किम के बाद चित, तो माँ के बाद क्या आया है, च, तो च छ ज झ इया, इया इया में चेंज हो गया, किंचित हो गया। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, इजी है ना। मा में चेंज टू द नेजल साउंड ऑफ द सेम क्लास एज द कॉन्सोनेंट दैट फॉलोज इट। क्लियर। तो ये कौन सी संधि है, पर समर्ण संधि। अब आते हैं विसर्ग संधि की ओर। तो विसर्ग संधि, विसर्ग आप चिन्ह जानते हैं ना, ये शब्द के बाद 2 बिंदु जो लगे रहते हैं उन्हें विसर्ग कहते हैं। विसर्ग संधि happens when a विसर्ग, the sound at the end of many Sanskrit words, meets a vowel or consonant that follows it। ठीक है,
तो विसर्ग के बाद यदि कोई भी व्यंजन आता है ना, स्वर आता है, तो उसमें जो चेंज होता है वो विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे बिफोर वॉवेल्स एंड वॉइस्ड साउंड्स, यदि विसर्ग जो है वॉवेल्स के पहले आता है या वॉइस्ड साउंड्स के पहले आता है, वॉइस्ड मैंने पहले जैसे बताया था कि जिसमें वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है, तो क्या होता है, अह फॉलोड बाय अ वॉवेल अदर देन अ और वॉइस्ड कॉन्सोनेंट बिकम्स ओ, तो विसर्ग क्या हो जाता है, ओ। ठीक है, तो ये है मनः प्लस रथ, मनोरथ, विसर्ग यहां पर ओ हो गया, मनोरथ। निह प्लस धन, वाइब्रेट हो रहा है ना वोकल कॉर्ड, हवा आ रही है, तो निह प्लस धन, तो ये क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। विसर्ग आफ्टर ई ऊ बिकम्स र बिफोर अ वॉइस्ड कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो रा बन जाता है, तो निर्धन हो गया। तो अब आप जैसे पढ़ रहे हैं निर्धन वर्ड आया, तो आप सोचिए कि इसमें कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे। तो निह प्लस धन निर्धन, नमः प्लस ते नमस्ते, नमः प्लस ते नमस्ते। ठीक है, तो नमस्ते का तो हम बहुत यूज करते हैं, तो आपको इसका संधि विच्छेद आना चाहिए, नमः प्लस ते नमस्ते। अब हम इसका रिकैप कर लेते हैं। स्वर संधि आपने कौन कौन सी पढ़ी, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। व्यंजन संधि कौन सी पढ़ी, इष्टुत्व ष्टुत्व जश्त्व अनुस्वार परसमा। विसर्ग कौन सी पढ़ी, बिफोर वॉवल्स, बिफोर सॉफ्ट कॉन्सोनेंट, बिफोर सिबिलेंट। सिबिलेंट मतलब हिसिंग साउंड, जिसमें अ, मतलब सीटी की आवाज निकलती, ऊष्म वर्ण। तो जैसे आपने नमस्ते पढ़ा था ना, नमः प्लस ते, नमस्ते, तो हिसिंग साउंड आ रही है ना, तो ये तीन आपने विसर्ग संधि में पढ़े। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह संधियां समझ में आ गई होंगी, और इस वीडियो को आप एक बार नहीं, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, तो होल लाइफ के लिए आपको संधियां समझ में आ जाएंगी। लर्न, अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस, मास्टर। द बेस्ट वे टू मास्टर संधि इज टू स्पॉट इट इन रियल सेंटेंसेस। जो भी आप लेसन्स पढ़ते हैं उनमें स्पॉट करिए उन्हें, रीड अ पैसेज, फाइंड एवरी ज्वाइंड वर्ड एंड वर्क आउट विच रूल ज्वाइंड इट। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद, जय हिंद।